राम राम बा सारे भैया ने। हाल फिलहाल समाल गांव में हूँ मैं। इस्माइला में सापला क्षेत्र का गांव है इस्माइला। 2 दिन पहले मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी अपने चैनल के माध्यम से। इस वीडियो में जो खुलासा होया, जो चीजें सामने आई, उसको देख के भाई रूह कांप गई थी। मेरी तो बिल्कुल कांप गई थी। सुनने वालों ने भी कमेंट बॉक्स में भी भैया ने खूब लिखा। देखिए, एक परिवार जिसमें 13 साल की भगवान की उपासना करी, पूजा करी, उसके बाद घर में एक चिराग पैदा हुआ और वो जैसे ही 18 साल का हुआ उसको ले लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या भी इतने बुरे तरीके से कि परिवार और हम और यो गांव सारा कति कांपन लाग रहे हैं, डर रहे हैं, सदमे में है पूरा गांव। चूल्हा नहीं जल रहा है इस घर में, इस परिवार में, कुनबे में। मामला आप लोगों को बता दूं, कुणाल नाम का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 साल, और 18 साल का होते ही उसकी हत्या कर दी गई। किसने करी? एक बार मैं कुणाल की माँ को सामने लेके आऊँगा, जिसका एक ही इकलौता बेटा है। उससे बात भी कैसे कर पाऊँगा, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने ये आवाज़ उठानी है, लोगों तक ये आवाज़ पहुँचानी है। प्रशासन को नींद से जगाना है कि आप करण क्या लाग रहे हो, आपके भी तो बच्चे होंगे। आज इनका मरया है भाई, नंबर पक्का फिर थारा भी आओगा। कदे कोई नहीं सोचे कि भाई ईश्वर है, भगवान है, सब कुछ देखा है। कार्रवाई करो इस मामले पे। आ जाओ जी बहन जी। तो बहन जी, एक बात मैं 2-3 चीजें पूछूंगा। देखिए, बेटा था, थोड़ी आगे आ जाओ यहाँ पे। एक ही था आपका बेटा, तो पूरा ध्यान होगा क्यों करके था। थोड़ी सी ऐसा लग यार था बच्चे में कुछ डर भय कुछ नहीं था जी, बिल्कुल भी। मेरा बिल्कुल ठीक रहा करता। कोई बात इसी कदे बताई हो? नहीं कुछ नहीं बता रहा। किस पे शक कराया जा सके जी? मैंने तो वही 2 लड़के हैं जो लेके गए हैं मेरे लड़के। ये हुआ क्या? मतलब देखिए, मैं एक बार थोड़ी सी शांत करो आप बहन जी प्लीज, एक बार रुको आप। एक बार देखो, अब है ना, स्ट्रोंग होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? बेरा है, बेटा नहीं आवा, सब ने बेरा है, लेकिन उनको जो भी ये पापी हैं उनको सजा दिलवानी है ना। हाँ जी, सजा दिलवा दो जी। इस तरह तो कुछ नहीं रहा, करड़ा होगा सजा दिलवानी है ना। तो एक बार मेरी बदे को काम खड़ा है, सारी देख माता काकी ताई सब आपके खातर आ रही है। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, जिस दिन गया उस दिन हुआ क्या था? सही चीज बताओ। उस दिन जी सुबह सुबह नहा लिया, धो लिया, सारे काम कर दिए थे। अच्छा। मेरा ऑपरेशन भी हो रहा, आटा भी बे के गया, जोत भी लगा के गया, पोछा भी लगा के गया मेरा लड़का। और जाती समय नु कहा लगा मम्मी मेरे दोस्त आ रहे हैं। मैंने कहा बेटा ठीक है। 20 रुपए थे हमारे पास, उसको वो भी नहीं दिए। नु कहा लगा मम्मी मेरे पास पैसे दो। जब पड़ोस से लेकर 200 रुपए दिए उसने और लेकर वो चल दिया। दोनों लड़के आए, मेरे पैर छुए उन लड़कों ने। मैंने क्या पता थी मैं ये काम करेंगे वो लड़के मेरा, और वो लेकर और चल दिए जी उसको। फिर उसके बाद नहीं आए मेरे 2 लड़के आए। हाँ जी, 2 लड़के गए थे। कहाँ गए थे? ये जी बेरी गए थे। रात को भी फोन आया था उनका। अच्छा, क्या कहा था? उन्होंने कहा था अकेला में सुबह बेरी चलेंगे, पैदल बेरी चलेंगे। मेला था या वैसे ही? वैसे ही गए थे जी। मेला यहाँ से पैदल गए थे बेरी? पैदल गए थे जी बेरी। तो बेरी पहुँच गए? हाँ पहुँच गए थे। मंदिर में भी बढ़ रहे हैं, प्रसाद भी लिए रखा उसने। अच्छा, ये कहाँ पता लगा आपने? ये लगा था मेरे को 1:30 बजे जी पता। अच्छा, फोन पे बात हुई? हाँ फोन पे बात हुई थी। मम्मी मेरे दर्शन हो गए और मैंने प्रसाद ले लिया है और अब हम चल रहे हैं घर के लिए। हाँ, उसके बाद जी मेरे पास कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। और कुणाल के पास जी फोन भी नहीं है, उन लड़के का फोन है। अच्छा, किसने आपको ये बताया कि भाई ये बात होगी? और उसने लड़के का फोन आया था, बोल रहा आंटी हमने कुणाल ऑटो में बैठा दिया। और उसके बाद जी मेरे पास न तो फोन आया। क्यों बैठा दिया? वो अलग हो गए थे? हाँ जी, नु का लगा हम तो बस में जाएंगे, कुणाल ऑटो में जी। ये सुबह की बात है ना जी, ये दोपहर की है। ये 1:30 बजे की निकलने के बाद मंदिर में तो निकलने के बाद की है ये जी। अच्छा, उसके बाद नहीं पता जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं जी। और वही 2 लड़के हैं जी। ये कौन लड़के हैं? ये एक जो सांप लेते हैं जी, स्कूल के हैं। क्या नाम है उनका? एक तो पुनीत है और एक वो है भविष्य। अच्छा, ये दोनों कुणाल के क्लासमेट थे? हाँ जी, कुणाल के साथ में पढ़ा? हाँ जी, साथ में पढ़ते। और तीनों ही गए थे? तीनों घर से गए हैं, वहाँ तक हमने देखा भी है। आगे जाके हमें नहीं पता कितने हुए हैं कितने नहीं। आपको किसने खबर दी? हमको तो जी ये दुकान पर रहता उसने खबर दी है कि आपके लड़के कैसे ऐसे दिक्कत हो गई, भाग लो जितनी जल्दी हो सके। गए तब? फिर हम गए तो वहाँ जाके देखे तो जी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही थी। मेरा लड़का एक कमरे में गिर रखा था और इसने ऑक्सीजन भी नहीं लगा वो उसने जी
ये लुहार का जी, इसने कार्रवाई भी नहीं करवा रखी थी कौन लोहार का? जो ये लेकर आया था इसका। ऑटो वाला? हाँ, पप्पू लुहार है जी। वो उसको कहाँ से लेके आया? ये यूं नहीं पता मैंने कहाँ तक खाया, वो तो वही बताएगा कहाँ जी। से नहीं लेके आया, अच्छा। कैसे खाया उसने, सवारी ले रहा है, के ले रहा है, वो बस उसने यूं कही है कि भाई थारे लड़के का उल्टी यूं लग यूं रही है। दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी पीजीआई उससे ना फोन करा है? हाँ जी, ना उसने नहीं, ऑटो वाले ने करा जी। ऑटो वाले ने? हाँ जी। अच्छा, एक बार फिर मैं कति शांत दिमाग से बताओ, क्या बच्चे के हाव भाव में कुछ नहीं नहीं जी, मेरा लड़का इतना सीधा, इतना गौ लड़का था मेरा, कोई गायब नहीं था मेरे में जी। किसी के साथ कभी कुछ कही हो, फलाने के साथ झगड़ा लड़ाई? डटो आप माता जी, बहन जी, मेरे लड़के में कुछ आया नहीं था जी। न लड़का है, कुछ भी तो नहीं है, किसके सारे लड़ेगी वो? ये तो बताओ, ये तो न्याय होना चाहिए, इसके लिए न्याय मिलना चाहिए। अब हमारा लड़का तो हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, लड़का तो हमारा वापस नहीं आएगा, न्याय चाहिए, सब लेकिन न्याय चाहिए हमें। एक मिनट रुको। उसकी माँ भी आई थी एक दिन, दो दिन, तीन दिन फैसला कर ले, फैसला कर ले, फैसला कर ले जी, किस चीज का फैसला कर ले? ये कौन तो कह रहा है फैसला करने? उसकी माँ कह रही किसकी है, माँ? लड़के की। पुनीत की माँ आई थी मेरे पास। पुनीत का पूरा नाम क्या है? पुनीत पुनीत तोलान। अच्छा, हाँ जी। पुनीत तोलान ये सापला से है। हाँ जी, उसकी माँ अपने बच्चे की डेथ होने के बाद में घर पे आई। हाँ जी, 4-5 दिन पीछे आई है जी। वो क्या भी। बोली आके? वो नु कह लगी कौन है पुनीत, कुणाल की माँ कौन है? मैंने कह लगी ये पड़ोस की ये बैठी थी, ये नु कह लगी ये है। जब ये कह लगी आज कैसे टाइम लग गया तेरे को, सेंट लगा रही थी जी, खुशबू उठा कर आ रही थी, जिसका बेटा कर चला जाओ। और जो हाथ दाबरी, इसका हाथ ऐसे दाबरी के फैसला कर लो, फैसला किस फैसला चीज का फैसला कर ले जी? नु बताओ, अपने ये तो लड़के ने बताओ। मिलते दे दे ले, मैं मार गिरूंगी उसे। फैसला जब हुआ जी, बराबर में कर दो जी खड़ा उसे। फैसला तो जब ये बेल्ट नहीं होगा। लगा रहा था, बेल्ट पाई उसके बेल्ट बैग पाई में। है उसके बैग में ही। किसकी बेल्ट है? लड़का बेल्ट नहीं लगा। मेरे लड़का बेल्ट नहीं लगा रहा है। पुनीत की बेल्ट आप की है या कौन से की है? दोनों की है, कोई से की किसी उनमें एक तो। की बेल्ट कुणाल हाँ के जी, बैग में हाँ पड़ी? जी, बैग में थी। कुणाल के पास कोई ऐसी चीज थी जैसे पैसे या कोई जेवर? कुल 200 रुपए थे जी मेरे लड़के की जेब में, कुल 200 रुपए। इसमें ना एक चीज ये क्लियर हो है कि भाई कुणाल से किसी ने चोरी चकारी या नहीं किसी नहीं नहीं ने नहीं लूट खसोट नहीं नहीं करी? नहीं नहीं कुछ नहीं, प्रसाद था जी। तो आपने सीधे तौर पर ऐसा लगा है कि वो बिल्कुल साजिश के तहत बेटे को हाँ लेकर जी, ये काम जरूर कर रखा मेरे लड़के के साथ। उन्होंने ये काम करना है था, ये हाँ क्राइम जी। करना था कुछ न कुछ उनके। तो आप क्या कहना चाहते हो? मतलब सीधा हमें सिर्फ न्याय चाहिए जी, और कुछ नहीं चाहता। सच्चाई तो न्याय चाहिए जी। सच्चाई चाहिए। पुलिस वाले बोल रहे हैं हमारे पास रिपोर्ट नहीं आ रही, तो रिपोर्ट गई कहाँ? वो किस चीज की रिपोर्ट? वो उसकी मेडिकल की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? हाँ जी, पर वो रिपोर्ट कहाँ गई? आ जाएगी वो तो। वो कहाँ जाएगी? आली वो सोमवार जो को लाए हैं वो साफ मना कर रहे हैं कि हमारे पुलिस वाले पास साफ रिपोर्ट मना नहीं कर आ रहे रही। जी। वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे वो भी पुलिस कोई वाले। कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस जी। वाले आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं कर रहे, हवलदार बच्चा रिपोर्ट चला लाया गया है, है। वो अच्छा, बता एक रहा बात है। बताओ। हाँ। देखो सीधी सी बात है, अब कार्रवाई तो पुलिस नहीं करनी है, करेगी पुलिस। हमारा काम क्या है कि भाई पुलिस वालों को ऊपर प्रेशर बनावा है, भाई करो। गांव पुलिस वाले ने वो कह रही है हमारे पुलिस वाले मारे ही है, वे पुनीत की मार ये कह रही है मारे ये पुलिस वाले। क्यों, तो आप हम कौन क्या- हो? हम कौन पैसा है भर पुलिस दिया वाले? उन्होंने, पैसा भर दिया। हम कौन है फिर? हम तो कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी तो जिम्मर का बिल्कुल ही। न्याय चाहिए हमें, न्याय चाहिए, कहने लग रहे न्याय चाहिए हमें। देखिए ये परिवार बेटो पैसे खा रहा है माता, एक बार पैसे रुको। और क्या? जी रोड जाम करेंगे अब हम, हाँ जी माता जी। रोड जाम करेंगे जी अब हमने, न्याय चाहिए जी अब हमने तो रोड जाम करेंगे, रोड हम जाम कल। करेंगे जी अब हम। हमारे बस की और या कुछ तो नहीं पुलिस है। कोई कार्रवाई कर ले अच्छी, जो बच्चे ने भी न्याय मिल जा। बिल्कुल, ये परिवार का कहने का मतलब ये है। देखो मैं साफ तौर पे कहूँ, जिनका एक इकलौता चाहे कहे हो, जिनका मरे दर्द तो सबका मानद सब बराबर, लेकिन इनका तो इस घर का तो ताला है मूंद दिया मुंदका जी मेरे तो ताला कौन है मेरे पास अब? जी। आपने ना सर, आपने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप नायब सिंह सैनी की सरकार के कह के हम सब के लिए हैं, गरीब के लिए, अमीर के लिए। अब जैसे इनने कहा भाई, इनने सीधा कहा कि भाई फैसला कर लो। क्या का फैसला कर लो भाई? जब आपने कोई क्राइम ही नहीं कर रखा था, आप फैसला क्या का करवाओ? और जब आप ये कहो पुलिस वाले मारे हैं, तो जी देखिए आईओ साहब, एसएचओ साहब, थाना पुलिस बेरी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके ऊपर। वो परिवार खुला आरोप लगा रहा है कि पुलिस वाले मारे हैं, ये क्या लग रही? कही है बहन जी उन्होंने। पुलिस वाले जी कह रहे हैं वो मारे हैं। देखो आपके ऊपर खुला आरोप, मतलब अगले कहें रखे जी पैसे उनने,
तो आपने ये चीजें सोच के इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये परिवार जो साफ स्पष्ट शब्दों में एक बात कहने लग रहा है कि भाई हमें तो वो पुलिस वाला हमारे दौरे दे दे, वो फोड़ गए रे पुलिस वाले के लड़के ने भी अच्छी तरीके से देख, फिर भी तो पता चलेगी इसका तुम्हें यह क्या पता भाई धक्का मार रखा है इसके पोस्ट धक्के तो मर जाएगा, मैं मर जाऊंगी धक्के तो ऐसा मर जाएगा कोई, ला तुझे धक्का देवे पुलिस वाले को, ला धक्का देवे और वो मर जाएगा पुलिस वाला वो उसका गति ऐसा हो रहा है, ऑक्सीजन हटाते ही ऐसा हाथ मुड़ जावे, पेशाब नीचे से निकले, सारा फोड़ रखा है, बिल्कुल इतना नहीं मरेगा धक्के से नहीं, उसके उलट या मार रखे, क्या पता क्या मार रखा है उसका जी, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर कर देगी, एक एक चीज विसरा रिपोर्ट हो जाओगी, वो कर देगी क्लियर। तो भाई आप अब इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करो और ये बात भाई हाई कमान तक ऊपर तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। और भाई देखो बेटे सबके बच्चे सब के बराबर हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, न्याय जरूर मिलना चाहिए, आपका काम है यो। राम राम सारे भैया ने।